उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही जातिगत और धार्मिक आधार पर सियासी विसात विचनी शुरू हो गई है। एक बार फिर से ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दल जुगत में लग गए हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान किया और मोहनलालगंज के गांव में परशुराम की मूर्ति लगवाई। तो वहीं बीजेपी भी कहाँ पीछे थी। बीजेपी को भी भगवान परशुराम की याद आ गई और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और कह रही है कि वो कामयाब हो गई बीजेपी को समाजवादी पार्टी की पिच पर खिलाने में। आपको याद होगा सबसे पहले जब मैंने घोषणा की कि भगवान परशुराम की दुनिया की सबसे बड़ी 108 फीट की ब्रॉन्ज की प्रतिमा लगाऊंगा जो 100 पीढ़ी चलेगी, 5000 साल चलेगी। जब हमारी आपकी 100 पीढ़ियां नहीं बचेंगी तब भी रहेगी। तब उस समय यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही इनके लीडर्स अलग अलग तरीके की बात कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे, हम लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके के इल्जाम लगा रहे थे। आज जब उनको इस बात का उत्तर प्रदेश की जनता ने एहसास दिला दिया कि आपने भगवान परशुराम का अपमान करके बहुत बड़ी गलती की, और सिर्फ ब्राह्मण नहीं, उत्तर प्रदेश का हर वर्ग आज नाराज है और भारतीय जनता पार्टी को उसका सबक सिखाने जा रहा है। और आज जब हम खुद मूर्ति लगाने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं मैं इस बात से खुश हूं कि उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी, भगवान परशुराम ने उनको ये मार्गदर्शन दिया, उनको बताया। या हो सकता है उत्तर प्रदेश में जो भगवान परशुराम के अनुयायी हैं, उत्तर प्रदेश की जनता में, हिंदुस्तान की सरजमी पे जो भगवान परशुराम को मानते हैं, जो आज भी उनको भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में देखते हैं, उनका हुंकार, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कानों तक पहुंची हो और ये बताया हो, उनको समझ में आया हो कि अब अपमान करना बंद करिए। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी नेता किस तरीके का बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि ये तो हमारी जेब में है, कभी कहते हैं ये कहाँ जाएगा, एक गाली का इस्तेमाल करके, जो कि मैं आपके बीच सामने नहीं लेना चाहता। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा, उनको आगाज़ करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई जेब इतनी बड़ी नहीं जिसमें ब्राह्मण को रख ले। ये इस गलत फहमी में भारतीय जनता पार्टी न रहे। इस बार उत्तर प्रदेश पूरा इस अपमान का जवाब देगा। 2022 में वोट से बाहर का रास्ता दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी। लखनऊ में परशुराम की मूर्ति अनावरण के मौके पर बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं का जमावड़ लगा। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद रहीं। बीजेपी ने परशुराम की जिस मूर्ति का अनावरण किया है उसको बनवाया है रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने, और बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। रीता बहुगुणा ने कहा है कि भगवान परशुराम की मूर्ति किसी चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं है। ब्राह्मण हमेशा से ही बीजेपी के साथ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण समाज के लिए हमेशा खड़ी रही है। देखिए, समय से मत जोड़िए। 1 साल पहले मेरे पुत्र मयंक जोशी कुछ ब्राह्मण समाज के साथ बैठे थे। उनकी आशा थी और कि एक प्रतिमा भगवान परशुराम जी की लखनऊ में होनी चाहिए। कोई प्रतिमा नहीं थी, तो उन्होंने इस प्रतिमा को बनवाया राजस्थान से और स्थापित किया। अब ये तो एक कह लीजिए संजोग है कि चुनाव के आसपास इसका हो रहा है, पर वास्तव में ब्रह्म समाज की जो आकांक्षाएं थी उसके अनुरूप ही इस कार्यक्रम। दीदी, इस प्रतिमा का मैसेज क्या है? ये क्या ब्राह्मणों को संदेश है? नहीं, जैसे हर समाज की भावनाओं की कदर की जाती है, ब्राह्मण समाज की भी भावनाओं की कदर होनी चाहिए। अगर उनकी मंशा है कि भगवान परशुराम की प्रतिमा की स्थापना जिलेवार हो या जगह जगह हो तो करनी चाहिए, और ये सामाजिक काम है, कोई धार्मिक, ये राजनीतिक काम नहीं था। लेकिन आप ये भी मान के चलेंगे कि देखिए, ब्राह्मण जो है वो एक बड़ा एक समग्र विचारधारा लेकर चलता है। ब्राह्मण के लिए अपना कोई मतलब नहीं होता, वो चाहता है संस्कृति आगे बढ़े, वो चाहते व्यवस्थाएं ठीक चले, सनातन धर्म। मुझे ये बताइए, अभी समाजवादी पार्टी ने भी परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित की है, उसके बाद आपने स्थापित की है, तो ये किसके परशुराम है? समाजवादी पार्टी के परशुराम, बीजेपी के परशुराम? ये राजनीतिक सवाल खड़ा हो गया, यक्ष प्रश्न जिसे कहते हैं। देखिए, वो तो राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए तो ये वोट बैंक का एक माध्यम बन सकता है, हमारे लिए आस्था का विषय है। चुनावी माहौल में बीजेपी नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर ब्राह्मण विरोधी होने के साथ साथ मूर्ति भंजक करार दे डाला। चुनाव से पहले भी लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। जनप्रतिनिधिगण, आम जनमानस के लोग ऐसे अपने आराध्य देव भगवान परशुराम जी की मूर्तियों का स्थापना करते रहते हैं। बदायूं में तो हमने लगभग 6 माह पूर्व इस प्रकार की प्रतिमा का अनावरण किया था। ऐसे लखनऊ में कई कार्यक्रमों में हम लोग बराबर जाते रहते हैं। आज भगवान परशुराम जी की मूर्ति का स्थापना हुआ है।
पूरे लखनऊ के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सभी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ। सपा तो कह रही है कि वो जो कर दिया आप फॉलो कर रहे हैं उसको। समाजवादी पार्टी के बारे में आप जानते हैं, उनका इतिहास खंगाल लेंगे, वो मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति भंजक लोग हैं। मूर्ति भंजक लोग हैं। मूर्ति भंजक लोग ये कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि अयोध्या में कार सेवकों पर जिस प्रकार गोलीकांड हुआ था, पूरा अयोध्या का पुल गोलियों की बौछारों से तड़तड़ा गया था और खून की नदियां बही थी, लोग भूले नहीं। मूर्ति भंजक कहते हैं, जिसने मूर्ति तोड़ी उसको मूर्ति भंजक कहते आप हैं। जानते हैं कि मूर्ति भंजकों के समर्थक समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अच्छा, उनके समर्थक ही मूर्ति आप भंजक होंगे। जानते नहीं है किस प्रकार भारतीय संस्कृति को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन मंदिरों को दोबारा स्थापित करने का काम किया। जिस प्रकार बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया था, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर में आप एक ब्राह्मण चेहरे तौर पे आपको जिम्मेदारी दी गई है, आप उस कमेटी में भी है, ब्राह्मणों को थोड़ा सा बीजेपी के साथ जोड़ने की, उस दिशा में कितना आगे बढ़ पाए हैं आप? दरअसल 100% ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी 7%। वजह, उसकी वजह क्या? ये हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाली पार्टी है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे ऐसी बढ़ाने- प्रतिमाएं और दिखेंगे क्या अभी? देखिए, ये हमारे समाज का कार्य है और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी दावा कर दिया कि योगी सरकार ने ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है और समाज के हितों के लिए भी काम कर रही है। वे दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को सबसे अधिक सम्मान बीजेपी ने ही दिया है। भगवान परशुराम बीजेपी के लिए आस्था है और सभा के लिए हो सकता मैं किसी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ, हो सकता किसी के लिए चुनावी राजनीति हो, लेकिन बीजेपी के लिए या व्यक्तिगत मेरे लिए अगर कहिए तो ये मेरे लिए आस्था है। पर वो लोग कह रहे हैं कि आप फॉलो कर रहे हैं उनको, आप फॉलो कर रहे हैं। मैंने अभी उद्बोधन में ही बताया है, 3 साल पहले मैंने परशुराम पार्क बनवाया कानपुर में, यहाँ पे परशुराम चौक बनवाया, 3 जगह हम लोगों ने पहले यहाँ पे मूर्ति लगवाई थी। अभी कम से कम 10-15 जगह 4 सालों में 15 जगह से 20 के बीच में ये सब कार्यक्रम हुए हैं। हम प्रचार नहीं करते, हमारी आस्था है। चुनाव से पहले आपने मूर्ति लगवाई परशुराम जी की? पहले भी लगवाया, चुनाव के पहले भी हमने परशुराम चौक का वो किया, तो ब्राह्मणों को उदा देवी चौक भी किया, हमने राणा प्रताप चौक ब्राह्मणों के लिए क्या मैसेज है? हमने रैदास चौक भी किया। ब्राह्मणों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, बीजेपी सबको साथ में लेकर चलने वाली है और मैंने पहले कहा कि ब्राह्मण जाति नहीं, संस्कार है, जीवन एक श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति है। टिकट मिलेगा ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में? पक्ष के लोग ये जो सोचते हैं, आज अगर ये सब बातें अगर आप करेंगे तो आप दोनों से तुलना करके देख लीजिए। नहीं, पर वो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व बीजेपी में है, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे वो पर टिकटों में मिलेगा ब्राह्मणों को? टिकट मिला होगा तभी तो सबसे ज्यादा। अब आने वाला जो टिकट क्या बात करते हैं आप, ये किसने कहा कम हो जाएगा? बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि सियासत के लिए भगवान परशुराम को याद कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि समाजवादी पार्टी के भगवान परशुराम की मूर्ति के लगवाने के बाद ही बीजेपी को परशुराम की याद आई।